मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 3 दो लघु कथा है। तो यहाँ पर अकबर और बीरबल से किस्से बहुत प्रसिद्ध है। यानी आपको अकबर और बीरबल की कहानी तो पहले बचपन में जब आप 4th में या 3rd में या 4th में रहते तभी आपको अकबर और बीरबल की कहानी तो पता होगी। और अकबर और बीरबल की वो कहानी भी प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्न में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करते। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह ने अकबर बीरबल की बुद्धिमान की परीक्षा ली और लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी इस पाठ में बादशाह और अकबर के विशेष मंत्री थे जो उसे नवरत्न कहलाते हैं। बीरबल एक नवरत्न में से कौन था? एक होशियार था बीरबल। वो बुद्धिमान था। उसे हर समस्या का वो तुरंत खोज लेता था। यहाँ की उनकी बुद्धिमत्ता और संबंधित यहाँ पे 2 लघु कथाएं ऐसे बताए गए थे। तो बीरबल ने बादशाह ने अकबर से कहा कि मैं आपके साथ मतलब बगीचे में सैर मतलब एक बार अकबर और बीरबल उनके साथ घोड़े पे बैठ पे क्या कर रहे थे और सैर करते थे। और चारों तरफ क्या थी? हरियाली और मतलब प्रसन्न। अगर हरा भरा रहता है तो कैसा मन प्रसन्न रहता है। यदि बादशाह ने अकबर से सोचा कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा रहता था तो उस पर बैठ कर हर स्थानों की मैं सैर करता था। बस फिर क्या था। तो बादशाह ने क्या किया? अकबर से और अकबर ने और बीरबल से कहा कि किसने कहा? बादशाह ने, कि तुम 1 सप्ताह मतलब 1 हफ्ते में मुझे तुम एक हरा रंग का घोड़ा की मुझे ला के दो, उसकी प्रबंध करो। बादशाह और अकबर की बुद्धिमान की मतलब बादशाह क्या करने वाला था? अकबर की और बीरबल की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने हरा रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। किसने कहा? बादशाह ने कहा। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने और अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अभी बादशाह और बीरबल को दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि संसार में कहीं हरा रंग का घोड़ा नहीं रहता। कौन सा रहता है? काला रहता है, सफ़ेद रहता है और एक ब्राउन कलर का मतलब थोड़ा सा रहता है, हरा मिक्स कलर रहता हो। तो लेकिन बादशाह की बात उन्होंने बीरबल ने और अकबर का आदेश मानकर उन्होंने सिर आंखों पर मतलब स्वीकार किया। सिर आंखों पर रख लिया, यानी उनका बादशाह का स्वीकार किया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह ने अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं तो उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ता के बाद बीरबल इधर उधर क्या हो गया? वो घूमने लगा। 8वें दिन दरबार में जाकर हुजूर से क्या, आखिरी मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। तो अकबर को आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तो बादशाह अकबर से वे सोचने लगे, जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया? मतलब बीरबल तो एक होशियार नवरत्नों से कहलाते हैं।
तो उन्होंने कैसा मतलब उत्सुकता से कहा, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं तुरंत उसे क्या देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप भी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। अभी बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा तो मिल गया है। बीरबल ने क्या कहा, देखो बीरबल कितना होशियार था कि घोड़ा मुझे मिल गया, लेकिन उसके पहरे घोड़े के क्या है, 2 मालिक है। उसकी शर्तें आपको घोड़े का आप भी नहीं, मतलब घोड़ा शर्त है, आप भी वो घोड़े नहीं देख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कैसी शर्तें है, किसने पूछा, बादशाह ने अकबर से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने के लिए लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरा घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी और बीरबल का मुंह देखने लगे, उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। सॉरी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और वे मन ही मन में प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अभी बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त कौन सी थी, बादशाह को घोड़ा लेने के लिए स्वयं वहाँ पे बादशाह को जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त क्या थी कि जब घोड़े का दूसरा रंग है अलग, सबसे अलग है, तो उसे देखने के लिए भी आपको ही आना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। तो सप्ताह के कौन से ही दिन आपको मतलब बादशाह ने बीरबल की सप्ताह के आप घोड़े भी देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल से दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लगा, मतलब बीरबल उदास हो गया। कौन हो गया उदास, बीरबल। तो उन्होंने मन में वो क्या हो गया, हंसने लगा। मन ही मन वो सोचा कि 7 दिनों में अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों, मतलब आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों आपको क्या करना चाहिए, शर्तें मंजूर आपको माननी ही पड़ेगी। बादशाह ने अकबर से निरुत्तर गए, मतलब बादशाह मतलब निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। कौन हो गया, बादशाह अकबर से निरुत्तर यानी जो उत्तर न दे सके। वे मन में मन प्रसन्न हो गए कि बीरबल की अपनी चतुराई से वो फिर उसे क्या हो गए, मात देने पड़े। मतलब बीरबल की अकबर की क्या चतुराई से वो मात देने पड़े। बहुत पहले की बात है कि एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने पे मैं परेशान करता था। एक बार उसने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा दिया कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्र के पैसों का तकदा कर लिया। धूर्त सेठ से बोले कि कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूँ। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट गया आया और परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी की सारी बातें बताई।
अभी यहाँ पे क्या है, सेठ का चित्र। पहले हम लोग ने क्या किया, अकबर और बीरबल का। अभी यहाँ पे क्या है, सेठ का चित्र। तो बहुत पहले की, मतलब पहले की बात है कि एक मतलब सेठ था, वो बहुत क्या था, कंजूस था एकदम बड़ी। म्हणजे पैसा खर्च करने के लिए उसके प्राण मतलब निकल जाते। कोई कोई ऐसे रहते हैं कि सब काम करके लेते हैं और पैसे देने के टाइम आया कि उनकी जान ऊपर नीचे हो जाती है। तो वैसे यहाँ भी सेठ वैसे ही था। तो यहाँ पे एक चित्रकार था, उसने सेठ की चित्र बनाई और चित्र बनने के बाद उसने सेठ से बोला कि आपकी चित्र पूरी हुई। तो सेठ ने क्या किया कि चित्र ठीक नहीं है, आप वापस दोबारा बनाओ। बेचारा चित्रकार ने वापस चित्र बनाकर दिया। तो वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वो क्रोधित होकर उस चित्रकार ने, कौन क्रोध हुआ, चित्रकार क्रोध होकर उसने सेठ से बोला, चित्र से पैसे की तकदा कर लिया, पैसों का तकदा कर लिया। दूर तो सेठ बोला, कैसे पैसे, मतलब उसने पैसा मांगा। तो सेठ क्या बोला कि कौन से पैसे, जब मेरा चित्र ही ठीक नहीं बना तो मैं कैसे पैसे दूँ। तो बेचारा चित्रकार अपने मतलब बेचारा चित्रकार अपने घर लौट गया। बेचारा मतलब चित्रकार अपने घर लौट गया, लौट आया और परेशानी के कारण पूछने पर उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। चित्रकार की पत्नी कौन थी, होशियार थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया था। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सोच मानेंगे, भला मुझे जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वह भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। चित्रकार की पत्नी कौन थी, बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर अपना न्याय के लिए फरियाद म्हणजे अपना न्याय मांगो। और चित्रकार बहुत मतलब उदास हो गया। तो बोली, वह मुंह लटका कर मतलब उदास होकर बैठ गया था। वो बोला सेठ एक बड़ा आदमी है, लोगों की मतलब बड़े लोगों की उस बात से मतलब सच मानेंगे, भला मैं मतलब जैसे गरीबों की कौन साथ देगा। बड़े पैसा ले गरीबों की साथ देते नहीं देते हैं, कौन साथ देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बादशाह अकबर कौन है, बहुत दयालु है, उनकी सहायता के लिए नहीं तो वो बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए आप दरबार में 9 रत्न है, मैंने 9 रत्न है, मैं 9 रत्न है, वहाँ आप जाइए, आपको क्या मिलेगा, दरबार में न्याय ज़रूर मिलेगा, उसकी पत्नी ने कहा। दूसरे दिन चित्रकार अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह अकबर ने चित्र को लेकर सेठ के दरबार को बुलवा दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। अभी दूसरे दिन चित्रकार अकबर के दरबार में चला गया। उसने पूरा किसी कहानी उन्हें बताया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ के दरबार के बुलावा लिया और बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा तो अच्छी तो है। तो उन्होंने क्या कि इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें तो एक भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है, ऐसा सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें।
बड़ी देर तक विचार करते ही जब उन्हें कुछ समय में नहीं आया तो उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। अभी यहाँ पर बादशाह तो मतलब मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने क्या मतलब न्याय करना है उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल से कहा। तो बीरबल न्याय करने के लिए बीरबल को सारी उन्होंने क्या बातें समझ ली और तुरंत उसको समझ में आया कि सेठ कंजूस है। वो चित्रकार को पैसा न देने का नाटक कर रहा था और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अपने कलाकारों को सम्मान और उसकी सांस्कृतिक कला को हमें क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कला को हमें इज्जत देना चाहिए, वह विश्व विख्यात होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। अभी बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। किसने कहा? बीरबल ने कहा। तो तीन दिन बाद सेठ का हूबहू आप चित्र का बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। दरबार में आपका मतलब मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया और बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आ गया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार हुआ। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं है? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी। अभी 3 दिन के बाद दरबार में कौन आया? चित्रकार आया। चित्र सेठ का दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला कि परंतु यह तो क्या है? दर्पण है। दर्पण है। नहीं, यह तो असली असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? उसने कहा। सेठ बोला, जी हाँ, यह मेरा ही है। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया और चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अभी बीरबल ने भी सेठ से अपनी चालाकी पकड़ में जाने को सेठ क्या हो गया? लज्जित हो गया। चित्रकार ने उसे अपना उसका मेहनती का उसे अपना पैसा दे दिया और उसे धन्यवाद किया। और बीरबल को न्याय के बादशाह क्या हो गया? अकबर पर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर बहुत खुश हो गया। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से फटाफट कर देते थे। और यहाँ बीरबल भी अपना दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखा देते थे। इतना बीरबल बुद्धिमान थे।
अभी यहाँ पे अध्ययन कौशल है। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बताओ। प्रस्तावना, स्वमत, विशेष प्रवेश, उद्धरण, सुवचन। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वह बीरबल आपको यहाँ से ढूंढना है। क्रोधित होकर उस चित्रकार से दूसरा चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। हर घोड़े संदर्भ के बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। घोड़े का मालिक की शर्तें लिखो। आपको यहाँ पे लिखना है। भाषा की और निमित्त वाक्य पढ़ो तथा मोटे और में छपे शब्दों का ध्यान दो। अभी यहाँ पे राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश कर दिया। इस मटके में जो शब्द छुपे हैं हमें यहाँ पे पूरा करना है। ललिता अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गाँव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। ऐसे आपको बनाना है। ओके।